नमस्ते और आप सबका स्वागत एक बार फिर से एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। आपने वर्ब फॉर्म्स देखे, 4 प्रकार के 4 वर्ब फॉर्म्स। 5वां कोई वर्ब फॉर्म इंग्लिश में नहीं होता। कौन से 4 वर्ब फॉर्म्स थे? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फोर्थ फॉर्म, जिसे मैंने कहा था पूंछ वाला फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म। इन 4 फॉर्म्स के आधार पर टेंस की पहचान क्या है आज हम ये जानेंगे, और वो भी प्रेजेंट टेंस के संदर्भ में। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये कि इसमें से जो वर्ब फॉर्म्स में से जो सेकंड वर्ब फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट वर्ब फॉर्म है, ये रिजर्व्ड है केवल एक टेंस के लिए, और उस टेंस का नाम भी इसी वर्ब फॉर्म का नाम है, उसको कहते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बाकी जो 3 फॉर्म्स हैं वो केवल हमारे काम की हैं। कौन कौन सी? सिंपल प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्शन 2 तरह के होते हैं, आपने ये भी जाना, या तो मैं कोई या कुछ या किसी प्रकार का होता हूं, या मैं कुछ करता हूं। जब मैं कोई या कुछ होता हूं, मैं हूं, जब मैं ये कहता हूं तो मैं क्या करता हूं? मैं आई के साथ एम का प्रयोग करता हूं। आई एम एन इंडियन, आई एम एन इटर्नल बीइंग, आई एम इमॉर्टल। जब आप इस तरह से कहते हैं तो आप एम यानी कि बी का आई के लिए फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। इसी तरह से आपने ये भी देखा कि रेपिटेटिव एक्शन, बार बार जो मैं करता हूं, इसमें भी आप यही करते हैं, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म वर्ब का प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि मैं सांस लेता हूं, आई ब्रीथ, या मैं भूमिकाएं बदलता हूं, आई चेंज रोल्स। इसमें सिंपल प्रेजेंट फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया गया। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जो कि वर्ब का प्रयोग में लाया गया है, इसलिए ऐसे वाक्य यानी कि मैं कोई कुछ किसी प्रकार का हूं या मैं कुछ करता हूं, ये जिस टेंस के अंतर्गत आता है वो होता है इसी नाम का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी कोई एक्शन आप करते हैं, कोई काम करते हैं, तो अधिकांश उसकी या तो आप इच्छा करते हैं, या उसका इरादा करते हैं, या उसकी योजना बनाते हैं। इच्छा करना टू वांट, टू विश, योजना बनाना टू प्लान, इरादा करना टू इंटेंड। जब आप ये कहें कि मैं कुछ करने की इच्छा करता हूं तो आप कहते हैं आई प्लान, और जो आप इच्छा करते हैं उसे वही आइडिया के रूप में इन्फिनेटिव वर्ब के द्वारा दिखाते हैं। जैसे यदि मैं कहूं मैं गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं तो मैं कहूंगी आई वांट, और फिर इन्फिनेटिव वर्ब, क्या एक्शन क्या है? पढ़ाना गरीब बच्चों को, टू टीच पुअर चिल्ड्रन। तो आई वॉन्ट टू टीच पुअर चिल्ड्रन। इसमें वॉन्ट जो है ये वॉन्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है। तो आई वॉन्ट, आई प्लान, आई इंटेंड, आई विश, यदि इस तरह से आप बात कहते हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ही होता है। तो पहला टेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्शन के 2 भाग हुए इस तरह से, एक तो उसकी इच्छा करना, उसका इरादा करना, उसकी योजना बनाना, और फिर उसका क्रियान्वयन करना यानी कि उसका एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन यानी क्रियान्वयन आप करते हैं किसी एक्शन का तो उसके 3 चरण होते हैं। आप उसे आरंभ करते हैं यानी कि आप उसे स्टार्ट करते हैं, उसे आप कुछ समय तक जारी रखते हैं यानी कि आप उसे कंटिन्यू करते हैं, और आप उसे समाप्त करते हैं, उसका अंत करते हैं यानी कि उसे फिनिश करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। तो कौन कौन से 3 चरण? टू स्टार्ट, टू कंटिन्यू और टू फिनिश। जब वर्तमान समय में, प्रेजेंट में, आप किसी काम को जारी रखना, चालू रखना दिखाते हैं तो आप क्या करते हैं? आपने पिछले क्लास में देखा था कि वाक्य थे आई एम बीइंग एजी, यानी कि एजी होने का, चिड़चिड़ा होने का जो काम है या वर्तमान में जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने आई एम के साथ बी में आईएनजी लगा दिया था यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दिया था। इसी तरह से आई एम फीलिंग स्लीपी, इसमें भी आपने आई एम के साथ फील का आईएनजी वाला यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म लगाया था, ये दिखाने के लिए कि उनींदा अनुभव करने की जो एक्शन है ये अभी चल रहा है। तो जब आपको ये दिखाना होता है कि कोई एक्शन आरंभ हो चुका है और आप उसे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? आई एम के साथ वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। आई एम बीइंग एजी, आई एम फीलिंग स्लीपी। चूंकि इसके यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म के साथ आप काम का कंटिन्यू करना प्रेजेंट में दिखाते हैं तो इसी के आधार पर इसका नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी काम चल रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं हो रहा हूं। अब काम के 3 चरणों में से आरंभ करना यानी टू स्टार्ट, जारी रखना यानी कि टू कंटिन्यू, ये किए जा चुके हैं, और तीसरा चरण यानी कि टू एंड, टू फिनिश, टू कंप्लीट, ये भी हो चुका है इस समय, वर्तमान समय में। जैसे आपने वर्ब फॉर्म्स सीख लिए हैं, आप वर्ब फॉर्म्स सीख चुके हैं, यानी वर्ब फॉर्म्स को सीखने का काम प्रेजेंट के इस पॉइंट पर पूरा किया जा चुका है, पूरा हो चुका है,
समाप्त हो चुका है, यानी अब उसमें कुछ और नहीं बचा करने को। जब कोई चीज परिपूर्ण हो चुकी तो उसे इंग्लिश में परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट हो चुकी है, इसलिए इस टेंस का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आपने पिछले क्लास में देखा था, आई हैव स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स या आई हैव स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स। तो इसमें क्या हो रहा था, 8 घंटे या 2 घंटे सोने के काम को पूरा किया जा चुका है। इसके बाद यदि कोई सोएगा तो वो वैसे भी 9वां घंटा होता। तो 8 घंटे सोने का काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। आई हैव स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स या 8 आवर्स। आपने क्या किया था, आई हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रयोग में लाया था। तो इस तरह से किसी काम का समाप्त होना या परफेक्ट होना जब आई हैव के साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करके आप दिखाते हैं तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई हैव लर्न्ड द वर्ब फॉर्म्स, आई हैव लर्न्ड द मेन टेंसेस। चौथा टेंस बड़ा मजेदार है। इसमें मिश्रण है 2 तरह के टेंसेस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का। काम शुरू किया गया पास्ट में, जारी रखा गया पास्ट में, लेकिन वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। याद कीजिए, आपने जब ये अपने अस्तित्व के विषय में एक वाक्य देखा था तो था आई हैव बिन इन एग्जिस्टेंस, मैं अस्तित्व में रहा हूं, यानी भूतकाल की पूरी अवधि में अस्तित्व में रहते रहते अब तक अस्तित्व में हूं। यदि मैं क्रिया एक्शन एग्जिस्ट प्रयोग में लाऊं और यही बात कहना चाहूं कि मैं अस्तित्व में रहता आ रहा हूं, मैं अस्तित्वमान रहता आ रहा हूं, मैं कहूंगा या कहूंगी आई हैव बिन एग्जिस्टिंग। मैंने क्या किया, आई हैव बिन, वही आई हैव बिन जो मैंने कुछ होने के लिए, लगातार होते आने के लिए प्रयोग में लाना सीखा था, उसी के साथ मैंने वर्ब में आईएनजी लगा दिया ये दिखाने के लिए कि वो काम अभी भी चल रहा है। काम अभी चल रहा है, लेकिन पास्ट में उसके होने के, उसके परफेक्ट होने का, यानी पास्ट की पूरी अवधि में उसके होने की, जो परफेक्ट होने की जो स्थिति है वो पूरी हो चुकी है। इस वर्तमान के बिंदु से पहले तक वो काम हो चुका है, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो आई हैव बिन एग्जिस्टिंग कहने का अर्थ ये हुआ कि एग्जिस्ट करने का काम पास्ट टेंस में तो पूरा किया जा चुका है, लेकिन प्रेजेंट में अभी भी चालू है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हैं प्रेजेंट में, इसीलिए इसका नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बिन एग्जिस्टिंग, आई हैव बिन लर्निंग, आई हैव बिन अटेंडिंग द क्लासेस। तो इस तरह से जब आई हैव बिन के साथ वर्ब का चौथा यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आप प्रयोग में लाते हैं, ये दिखाने के लिए कि काम शुरू तो किया गया था पास्ट में, लेकिन चालू रखते रखते, जारी रखते रखते वो अभी भी चल रहा है। और आई हैव बिन के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाकर आप इसे दिखाते हैं, तो चूंकि ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों ही टेंसेस के गुण लिए हुए हैं, इसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों टेंसेस का थोड़ा सा और अभ्यास हम कर लेते हैं। आपने 4 वर्ब फॉर्म्स पहले ही सीख लिए थे, 3 मेन टेंसेस पहले ही सीख लिए थे। आज आपने ये भी देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार या 4 सबऑर्डिनेट टेंसेस होते हैं। उनके नाम क्या हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे वाली स्लाइड में कुछ एक्शंस के इंग्लिश नाम और उनके चारों वर्ब फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे। याद रखिएगा, केवल 3 वर्ब फॉर्म्स प्रयोग में लाएंगे आप प्रेजेंट टेंस के लिए, और इनका प्रयोग करके आप इन चारों टेंसेस में अपनी बात को कहने का अभ्यास कीजिए। पहला वर्ब है टू वेक अप। वेक अप यानी सोकर जागना। इसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होगा वेक अप। सेकंड फॉर्म जिसे आपको आज प्रयोग में नहीं लाना है क्योंकि प्रेजेंट टेंस के लिए इसका प्रयोग नहीं होता, वो है वोक अप। तीसरा फॉर्म है वेक्ड अप या वोकन अप, और चौथा फॉर्म है वेकिंग अप। कैसे वाक्य बनाएंगे इसका उदाहरण देख लीजिए आप। I wake up at 4 o'clock in the morning. मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ। I am waking up late these days. मैं इन दिनों देर से जाग रहा हूँ। I have woken या waked up now यानी मैं अब जाग चुका हूँ।
आई हैव बिन वेकिंग अप एट 4 AM सिंस चाइल्डहुड, यानी मैं बचपन से सुबह 4 बजे जागता आ रहा हूँ। 4 AM यानी सुबह के 4 बजे। गो टू स्लीप या गो टू बेड, इसका अर्थ होता है सोने जाना। गो टू बेड, गो टू स्लीप फर्स्ट फॉर्म, वेंट टू बेड, वेंट टू स्लीप सेकंड फॉर्म, गॉन टू बेड, गॉन टू स्लीप थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म है गोइंग टू बेड या गोइंग टू स्लीप। इस फ्रेज में यानी गो टू स्लीप में जो मुख्य एक्शन यानी मेन वर्ब है वो है गो, और इसका अर्थ होता है जाना, ये याद रखिएगा। सोकर जागने से अलग होता है सोकर उठना, यानी कि बिस्तर छोड़ देना, इसे कहते हैं टू गेट अप। फर्स्ट फॉर्म गेट अप, सेकंड फॉर्म गॉट अप, थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन अप, और फोर्थ फॉर्म गेटिंग अप। वैसे गेट या टू गेट का अर्थ होता है पाना या प्राप्त करना या कुछ मिल जाना। टू अराइज, इसका अर्थ होता है उठकर खड़े हो जाना, उठ खड़े होना। फर्स्ट फॉर्म अराइज, सेकंड फॉर्म अरोज, थर्ड फॉर्म अरिजन, और फोर्थ फॉर्म अराइजिंग। अच्छा, होने की जो 3 अवस्थाएं आपने जानी थी, अवेक, अस्लीप और अ ड्रीम, इसमें से जो अवेक है इसका प्रयोग भी एक्शन की तरह यानी वर्ब की तरह किया जाता है। तो एक्शन हुआ टू अवेक, जिसका अर्थ हुआ जागना, बिल्कुल वेकअप की तरह। फर्स्ट फॉर्म अवेक, सेकंड फॉर्म अवोक या अवेक्ड, थर्ड फॉर्म अवोकन या अवेक्ड, और फोर्थ फॉर्म अवेकिंग। टू मेक बेड, इसका अर्थ होता है बिस्तर को अच्छे से लगा देना, यानी चादर तकिए वगैरह सब सलीके से लगा देना। मेक बेड फर्स्ट फॉर्म, मेड बेड सेकंड फॉर्म, मेड बेड थर्ड फॉर्म, और मेकिंग बेड फोर्थ फॉर्म। इसमें मेक मेन वर्ब है, मुख्य वर्ब है, और इसका अर्थ वैसे होता है कुछ बनाना। टू फॉल अस्लीप यानी नींद आ जाना या सो जाना। गो टू स्लीप, गो टू बेड, जिसे अभी आपने देखा था, उसका अर्थ होता है सोने के लिए जाना, लेकिन यदि नींद आ जाए तो उसे कहा जाएगा टू फॉल अस्लीप। फर्स्ट फॉर्म फॉल अस्लीप, सेकंड फॉर्म फेल अस्लीप, थर्ड फॉर्म फॉलन अस्लीप, और फोर्थ फॉर्म फॉलिंग अस्लीप। इसमें जो मेन वर्ब है, मुख्य वर्ब है, वो है फॉल, और इसका अर्थ वैसे होता है गिरना। तो आप इस फॉल अस्लीप को इस तरह से याद कर सकते हैं कि गिर कर नींद की अवस्था में पहुंच जाना, यानी जागृत अवस्था से नींद की अवस्था की ओर गिर जाना। नमस्ते।